हर रात टीवी की चमक के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। आज हम वही परतें खोलेंगे। आप बिग बॉस को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट शो समझते हैं? शायद आप इसकी डार्क साइड से अनजान हैं, जहां हर कैमरा सिर्फ चेहरे नहीं, भावनाएं भी रिकॉर्ड करता है, जहां हर झगड़ा स्क्रिप्टेड नहीं, लेकिन ट्रिगर किया जाता है। आज हम बताएंगे बिग बॉस की असली सच्चाई, वो रियलिटी जो कभी टीवी पर नहीं दिखती। बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज का सबसे बड़ा आकर्षण है उनका रियल होने का दावा। हमें लगता है कि हम कंटेस्टेंट्स को उनके असली रूप में देख रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? इस सच्चाई के पीछे एक बहुत बड़ा सेटअप काम करता है। बिग बॉस हाउस में 24 घंटे कैमरे चलते हैं, 90 से ज्यादा कैमरे हर कोने में लगे हुए। ये सिर्फ दीवारों पर लगे कैमरे नहीं हैं, बल्कि इनमें नाइट विजन कैमरे, छुपे हुए माइक्रोफोन और यहाँ तक कि बाथरूम एरिया के दरवाजों तक निगरानी रखने वाले सिस्टम भी शामिल हैं। हर एक फुसफुसाहट, हर एक एक्सप्रेशन, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। हर दिन 90 से ज्यादा कैमरे मिलकर कई 160 घंटे से भी ज्यादा का फुटेज रिकॉर्ड करते हैं। ये एक विशाल डेटा है, इतना कि इसे पूरा देखने में ही महीनों लग जाएंगे। लेकिन जो आप टीवी पर देखते हैं वो सिर्फ 1 घंटे का एडिटेड वर्जन होता है। 24 घंटे की रॉ फुटेज को महज 60 मिनट में समेट दिया जाता है। इसका मतलब है कि 99% से भी ज्यादा फुटेज आप तक कभी पहुंचता ही नहीं। तो सवाल ये है कि इस 1% में क्या दिखाया जाता है? यहीं पर शो की क्रिएटिव टीम और एडिटर्स का रोल आता है। ये एक बड़ी टीम होती है जो दिन रात फुटेज को खंगालती है। उनका काम सिर्फ फुटेज को काटना नहीं, बल्कि एक कहानी बनाना है। हर दिन ये टीम तय करती है कि आज का एपिसोड किस बारे में होगा, कौन सा झगड़िया दिखाना है, कौन सी दोस्ती पर फोकस करना है और किस कंटेस्टेंट को आज का स्टार बनाना है, कौन सा क्लिप दिखाना है, कौन सा नहीं। ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। एक छोटी सी बातचीत जिसे शायद कंटेस्टेंट्स भूल भी गए हों, उसे बार बार दिखाकर एक बड़े मुद्दे में बदला जा सकता है। वहीं घंटों चली एक गहरी बातचीत को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि वो उस दिन की कहानी में फिट नहीं बैठती। इसका मतलब आपकी राय उनकी एडिटिंग से बनती है। एडिटिंग एक पावरफुल टूल है। कभी कभी एक ही घटना को ऐसे एडिट किया जाता है कि किसी को हीरो बना दिया जाए। उनके अच्छे कामों को हाईलाइट किया जाता है, बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक डाला जाता है और दूसरे कंटेस्टेंट्स के रिएक्शन को ऐसे दिखाया जाता है जैसे सब उनकी तारीफ कर रहे हों। हमें लगने लगता है कि ये इंसान कितना अच्छा है और उसी फुटेज का इस्तेमाल करके उसी इंसान को विलेन भी बनाया जा सकता है। बस एडिटिंग का तरीका बदलना होता है। उनकी कही किसी बात को गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश किया जाता है, उनके गुस्से वाले पल को बार बार दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में एक सस्पेंस वाला म्यूजिक ट्रैक जोड़ दिया जाता है। अचानक हमारी नजर में वही इंसान बुरा बन जाता है। ये है नैरेटिव कंट्रोल की पावर, जो तय करती है कि आप किसे पसंद करेंगे और किसे नापसंद। रियलिटी शोज का खेल शुरू होने से बहुत पहले बैक स्टेज पर एक और खेल खेला जाता है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का। हर कंटेस्टेंट को शो में आने से पहले ही साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के एक इंटेंसिव प्रोसेस से गुजारा जाता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि एक गहरा साइंटिफिक प्रोसेस है। कंटेस्टेंट्स को लंबे लंबे क्वेश्चनेयर्स भरने पड़ते हैं, जिसमें उनकी पर्सनल हिस्ट्री, उनके डर, उनकी इनसिक्योरिटीज, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट्स के साथ 1-on-1 सेशंस होते हैं, जहां उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को बारीकी से समझा जाता है। इस प्रोफाइलिंग से हर कंटेस्टेंट का एक डिटेल्ड इमोशनल ब्लूप्रिंट तैयार होता है। कौन जल्दी गुस्सा करता है, कौन इमोशनल है, कौन अटेंशन सीकर है, किसका ईगो फ्रेजाइल है, कौन आइसोलेशन में टूट जाता है और कौन दूसरों से वैलिडेशन चाहता है। प्रोड्यूसर्स के पास यह सारी जानकारी होती है और फिर इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर असली खेल शुरू होता है। शो में दिए जाने वाले टास्क्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, बल्कि ये केयरफुली डिजाइन्ड साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अगर किसी कंटेस्टेंट ने अपने प्रोफाइल में बताया है कि उसे इनजस्टिस से नफरत है, तो उसे ऐसी सिचुएशन में डाला जाएगा जहां उसे लगेगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है। फिर उसी के हिसाब से टास्क दिए जाते हैं ताकि रिएक्शंस मिले। ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। असल में रियलिटी शो में रियलिटी सबसे कम होती है। यह एक हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, जिसे एक स्क्रिप्ट की तरह चलाया जाता है। प्रोड्यूसर्स जानते हैं कि ड्रामा ड्राइव्स टीआरपी। दर्शकों को ऑथेंटिक इमोशंस देखने में मजा आता है, चाहे वो खुशी के हों, दुख के या गुस्से के। इसलिए फाइट्स, लव एंगल्स और इमोशनल ब्रेकडाउन्स, ये सब केयरफुली ट्रिगर्ड होते हैं। दो लोगों को जिनके प्रोफाइल्स दिखाते हैं कि वे क्लैश करेंगे, जानबूझकर एक साथ एक मुश्किल टास्क में डाल दिया जाता है। किसी को उसके परिवार की याद दिलाकर इमोशनल किया जाता है। हर आंसू, हर चीख, हर झगड़ा अक्सर प्रोड्यूसर्स की एक सोची समझी चाल का नतीजा होता है, जिसे हम और आप रियलिटी समझकर देखते हैं।
हर कंटेस्टेंट एक भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है। इसमें लिखा होता है कि वो शो के किसी भी इंटरनल मैटर पर बाहर बात नहीं करेगा। यहाँ तक कि शो छोड़ने के बाद भी NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट लागू रहता है, यानी अंदर जो सच होता है वो बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए बहुत से एक्स कंटेस्टेंट्स सिर्फ इशारों में बातें करते हैं। बिग बॉस हाउस में कोई घड़ी नहीं होती, कोई फोन नहीं, कोई बाहरी संपर्क नहीं। धीरे धीरे कंटेस्टेंट का टाइम सेंस और रियलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की तरह है, जहां लोग कैमरों के बीच अपनी असली पहचान खोने लगते हैं। प्रोड्यूसर्स इस मानसिक स्थिति को परफेक्टली समझते हैं और इसी का फायदा उठाकर कंटेंट बनाया जाता है। हर हफ्ते के टास्क और झगड़े ऑडियंस की एंगेजमेंट के लिए डिजाइन किए जाते हैं। वोटिंग भी हमेशा पूरी तरह प्योर नहीं होती। कई बार एडिटिंग और दिखाए गए नैरेटिव से पब्लिक परसेप्शन मैनिपुलेट किया जाता है, क्योंकि शो का असली मकसद सिर्फ रियलिटी नहीं, TRP और रेवेन्यू है। स्पॉन्सर्स, ब्रांड डील्स और डिजिटल रीच, ये सब ड्रामा पर टिका होता है। कई पुराने कंटेस्टेंट्स जैसे कि कुछ ने इंटरव्यू में कहा है, हमें प्रोवोक किया जाता है ताकि हम रिएक्ट करें। एडिटिंग ऐसे होती है कि पब्लिक हमें गलत समझे। कुछ प्लान्ड चीजें होती हैं, लेकिन सब नहीं। इससे साफ है कि बिग बॉस पूरी तरह फेक नहीं, लेकिन पूरी तरह रियल भी नहीं। बिग बॉस हाउस सिर्फ एक शो नहीं, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, जहां ह्यूमन साइकोलॉजी को लाइव मैनिपुलेट किया जाता है। लोग हंसते हैं, रोते हैं, टूटते हैं और कैमरे हर सेकंड उस इमोशन को मोनेटाइज करते हैं। ये शो सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये मॉडर्न एज सोशल एक्सपेरिमेंट है। तो अब जब आप अगली बार बिग बॉस या कोई भी रियलिटी शो देखें, तो सिर्फ एक दर्शक की तरह नहीं, बल्कि एक विश्लेषक की तरह देखें। उन कैमरों के पीछे की नजर को महसूस करने की कोशिश करें। सोचिए कि हर सीन, हर कॉन्वर्सेशन को किस तरह से काटा, जोड़ा और मैनिपुलेट किया जा रहा है, ताकि आपको एक खास कहानी पर यकीन दिलाया जा सके। ये मत सोचिए कि आप बस एक शो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन, एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्लेग्राउंड जहां इंसानी भावनाओं को एंटरटेनमेंट में बदला जाता है। ये एक शतरंज का खेल है, जहां कॉन्टेस्टेंट्स को लगता है कि वो खेल रहे हैं, लेकिन असली खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे बैठे हैं। वो प्रोड्यूसर्स, वो एडिटर्स, वो स्टोरी टेलर्स, जो जानते हैं कि TRP कैसे लानी है। वो जानते हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट विलेन बनेगा, कौन हीरो, और किसकी लव स्टोरी दर्शकों को इमोशनल करेगी। ये सब प्री डिसाइडेड नैरेटिव्स का हिस्सा होता है, जिसे आयरन क्लैड कॉन्ट्रैक्ट्स और साइकोलॉजिकल प्रेशर से एनफोर्स किया जाता है, जहां हर आंसू, हर झगड़ा और हर प्यार का इजहार एक कैलकुलेशन का हिस्सा है। हर टास्क को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि कॉन्टेस्टेंट्स के बीच फ्रिक्शन पैदा हो। हर कन्फेशन रूम सेशन एक स्क्रिप्ट की तरह होता है, जहां कॉन्टेस्टेंट्स को स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए जाते हैं कि उन्हें क्या कहना है, कैसे रिएक्ट करना है। और हम दर्शक इस इल्यूजन का सबसे जरूरी हिस्सा हैं। हमारी रिएक्शंस, हमारे वोट्स, सोशल मीडिया पर हमारी डिबेट्स, ये सब उस आग में घी का काम करते हैं। हम अनजाने में इस मैनिपुलेशन मशीन को फ्यूल करते हैं। हम जिसे रियलिटी समझकर कंज्यूम कर रहे हैं, वो असल में किसी की मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग की कीमत पर बनाया गया एक प्रोडक्ट है। तो सवाल ये नहीं है कि शो रियल है या फेक। सवाल ये है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर हम साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की किस हद तक इजाजत देने को तैयार हैं। क्या TRP की दौड़ में ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़ देना सही है? अगर आपको यह वीडियो सच और रियलिटी के फर्क को समझाने वाला लगा, और अगर आप भी मानते हैं कि एंटरटेनमेंट एथिकल होना चाहिए, तो इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो रियलिटी शोज के फैन हैं, और ऐसे ही आई ओपनिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, हम पर्दे के पीछे छुपे सच को सामने लाते हैं। ज्ञान वो रोशनी है जो हर इल्यूजन को तोड़ सकती है।